नमस्कार दोस्तों। तो रिवीजन के उद्देश्य से जीएस वर्ल्ड के जो 150 क्वेश्चन थे उसका मैं मास्टर वीडियो दे रहा हूं, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा और एक मास्टर वीडियो जिनको एक में देखना होगा वो एक में भी देख लेंगे। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो करंट अफेयर का है और इसमें 150 प्रश्न होंगे कुल करंट अफेयर के। ये जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो जीएस वर्ल्ड के द्वारा हाल में जो क्लास कराए गए हैं और मटेरियल जो दिया गया है उसी मटेरियल के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट है 150 प्रश्नों का, तो वही प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस देश ने अपने समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो थाईलैंड ने वैसे सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो मूंगे को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख में भारतीय वायुसेना द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया? तो टिकटॉक, जो विकल्प में आंसर दिया हुआ है पीछे, तो टिकटॉक उसके हिसाब से आंसर है। और टिकटॉक को बनाया किसने है? वाइट डांस। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो भारत को इस बार जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला है। तो नीरज चोपड़ा नाम के व्यक्ति हरियाणा के हैं, उन्होंने ही ये प्राप्त किया है। तो ये जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ पहला अल मोहद अल हिंदी नाम से नौसैनिक अभ्यास शुरू किया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और इंदौर से याद आया, जो हाल में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक निकला था, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे पहला स्थान इंदौर का ही है। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है और ये एयर इंडिया की क्या थी? पायलट थी और संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, सॉरी, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा भारत में, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? तो कर्नाटक सरकार द्वारा संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने गोरख धंधा जैसे शब्दों को असंसदीय घोषित करते हुए उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है, यानी प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो अंडमान निकोबार में वैज्ञानिकों के समूह ने अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो भारत ने एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया? तो दिल्ली में लगाया गया है। विकल्प 20 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का विकास किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क उद्घाटन किया है? तो ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन चीन ने किया है। नेक्स्ट, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? पवनदीप राजन, और ये इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर रहे हैं। नेक्स्ट,
किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान, मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किस राज्य की 2 महिलाओं को, तो पश्चिम बंगाल की 2 महिलाएं हैं, को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान, मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। ये मधुर फ्लोर मैट वहाँ का एक क्षेत्रीय हस्तशिल्प मतलब कला है बंगाल का। नेक्स्ट, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसका विरोध किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है सुजलम अभियान का, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने। लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, और वहाँ एक जेनेवा लेक है, वहीं उसी के पास है लुसाने। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, खिलाड़ी और संबंधित खेल। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और अभी हमने पढ़ा था जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को प्रतिवर्ष, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था इस बार, शायद एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है भारत को ओलंपिक में। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, रवि कुमार दाहिया कुश्ती से संबंधित है, लवलीना बरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। एक बार फिर से बोलता हूँ, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, रवि कुमार दाहिया कुश्ती से संबंधित है, लवलीना बरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। वैसे इसमें सारा सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा था, तो एकदम सही है, शुभंकर मिराई तोबा था। दूसरा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर है, ये भी सही है। तीसरा, सीरिया की हैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 12 वर्ष की एथलीट है, ये भी सही है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज एथलीट है। तो सारे कथन सही हैं। मैं एक बार फिर से सिर्फ फैक्ट बोल देता हूँ। सबसे उम्रदराज जो एथलीट है वो 66 वर्ष की है और ऑस्ट्रेलिया की है, जिसका नाम मैरी हाना है। सबसे कम उम्र के जो एथलीट हैं ओलंपिक में वो 12 वर्ष के हैं, और ये कहाँ के हैं? सीरिया के हैं। नाम क्या है? हैंड जाजा। अच्छा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। और शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था। नेक्स्ट, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो दिल्ली दुनिया में प्रथम स्थान पर है कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले पर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन वात्सल्य जो अभियान है ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, और जो महिला पति को खो दी है कोविड के कारण उनकी मदद के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर नाम की एक नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। कब? 29 मई को। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, अभी पढ़े नहीं, आगे आएगा, तो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, एक दिवस अभी हमने पढ़ा था, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा भारत में। फिर से बोलता हूँ, 3 दिवस हो गया। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा ये रखा गया इंडिमिमस जयंती। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले
बच्चे के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। तो असम सरकार ने वैसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना चलाई है जो अपने माता पिता को खो चुके हैं कोविड-19 महामारी के कारण। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य चलाया है। वो किस लिए चलाया था? वैसी महिलाएं जो अपने पति को खो चुकी है कोविड-19 के कारण, तो उनके सहायता के लिए चलाया गया था। तो ध्यान रखना है, मिशन वात्सल महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये असम सरकार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर CN राव को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेप ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्पेन का जो सबसे पहला फैक्ट तो यही कि स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो प्रिंसेप ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है और इससे अमृत सेन को नवाजा गया है। और अमृत सेन भारत के पहले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज विनर भी हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी आया था मिशन वात्सल्य तो मिशन वात्सल्य किस सरकार का है? महाराष्ट्र सरकार का। और यह है वात्सल्य योजना, तो मिशन वाला जो है मिशन वात्सल्य सब देखिए, मिशन वाला है महाराष्ट्र का, अब वात्सल्य योजना है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि कन्फ्यूजन हो और जान करके भी अनजान बन जाया जाए जब हम आंसर लगाएं तब। तो ठीक है, तो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। जैसे मिशन वात्सल्य चलाया गया था वैसी महिलाओं की सहायता के लिए जिन्होंने अपनी पति को खो दिया है कोविड-19 के कारण, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जबकि वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार की है और ये वैसे अनाथों को मदद करने के लिए है जो 21 वर्ष मतलब कोविड-19 के कारण जो अनाथ हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोविड-19 के कारण जो अनाथ हो गए हैं उनके 21 वर्ष तक शिक्षा और रोजगार की देखभाल जो है उत्तराखंड सरकार करेगी। और ये किस योजना के तहत? वात्सल्य योजना के तहत। अच्छा, एक ऐसे ही हमने पढ़ा था जो असम सरकार की थी, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके लिए है? ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। वहाँ कोविड से जो अनाथ हो गए बच्चे उनके लिए ये है। नेक्स्ट, किस अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो रजनीकांत को की गई है। और कौन से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा? 51वां यानी 51। नेक्स्ट, राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान, मतलब कि सारे परिवार को मिलेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व से याद आया, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर वाला जो हमने सॉल्व कराया पर्यावरण का उसमें ये है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 2012 से लेकर 2020 तक सारे पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व हैं। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 140वां है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, टॉप कौन सा देश है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में? आइसलैंड है। और 2020 में जो इंडिया था वो 112 था, लेकिन अभी 2021 का जो रिपोर्ट आया 140 है, मतलब कि स्थिति खराब हुई है। कौन जारी करता है ये वैश्विक लैंगिक भेद रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो रूस ने पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है जो जानवरों के लिए है। नेक्स्ट, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया? तो गुजरात तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को अब सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में। फिर से बोल देता हूँ इस फैक्ट को, तेलंगाना में एक सौर संयंत्र स्थापित हुआ है जो तैरता हुआ है और 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा वो, और सबसे बड़ा तैरता हुआ ये सौर संयंत्र है। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जहाँ से 1-2 साल पहले शायद ये क्या नाम है, दूरी सेट्टी करके UPSC में टॉप आए थे। नेक्स्ट,
विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। अभी निश्चय हुआ है, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और एक दिवस और क्या था? यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को। 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अगस्त को कौन सा? राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे। नेक्स्ट, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस एनवी रमन्ना को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित एक प्रश्न और था, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, अच्छा 48वां है, ये भी फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। जस्टिस जो बने हैं जस्टिस एनवी रमन्ना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पश्चिमी घाट के जो अंबोली क्षेत्र है उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। महाराष्ट्र से याद आया, महाराष्ट्र सरकार की एक योजना थी, क्या नाम था? मिशन वात्सल्य। तो वैसी महिलाएं जो अपने पति को खो चुकी है कोविड-19 के कारण, तो उनकी सहायता के लिए। और एक था वात्सल्य योजना। तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए शुरू किया था। तो वात्सल दोनों में है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे ब्रिज के कार्य का निर्माण हुआ है। मतलब कि ये हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कौन सी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्क का निर्माण हुआ है? तो चिनाब नदी पर। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, एक चीज़ और अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कि सबसे बड़ा तैरता हुआ 100 मेगावाट का जो सौर बिजली संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में स्थापित किया है। तो सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? तो मेढक के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। किस लिए? जीवित रोबोट बनाने के लिए। वाह, क्या तकनीक हो रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो डीआरडीओ ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? तो कौन से महाकवि हैं जिनके कारण महमूदपुर को बदलकर परासौली नाम रखा जाएगा? तो ये हैं सूरदास हैं क्या? हाँ, सूरदास हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 2 वीडियो और आएगा 50-50 क्वेश्चंस का, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखिए। सुधार की क्या संभावना है, क्या और मुझे करना चाहिए, आप जरूर मुझे बताइएगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जीएस वर्ल्ड के 150 करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देख रहे थे। 50 हो चुका है, 51 से देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अक्षय कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको NCAER भी बोलते हैं, क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। तो कौन हुई है? पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो RBI ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो सेशेल्स को भारत ने 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत है जो PS जोरोस्टर, फिर से बोलता हूँ PS जोरोस्टर, उसको उपहार में दे दिया। किसको? सेशेल्स को। सेशेल्स कहाँ है? मैप में जरूर लोकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, कुमार यादव, इसमें था प्रमोद कुमार यादव और सुरेंद्र कुमार यादव। तो सुरेंद्र कुमार यादव, शॉर्टकट में भी याद रखिए SK यादव, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो नोरा अल मात्रोसी को। याद हो गया? फिर से बोलता हूँ, नोरा अल मात्रोसी को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब नामित किया गया है। अच्छा, एक पहली महिला के रूप में पूनम गुप्ता का नाम आया था, ये क्या थे? वो NCAER के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली किस महिला धावक को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? तो पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया? तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? तो एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया मिस्र ने, इससे स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया था, न्यूज़ में आपने भी सुना ही होगा। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो 43 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट ने जीता था, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी हुआ है 2021 में, तो किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो स्वीडन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, अभी हमने एक इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें हमारा स्थान कितना है भारत का? भारत का स्थान है 140वां, 156 देशों में 114 स्थान प्राप्त हुआ है। कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा स्थान 2020 में 112 था, लेकिन अभी हम घट के 140 हो गए हैं, बहुत मतलब ज़्यादा ही गिर गए हैं। अब नेक्स्ट, मतलब सूचकांक में गिर गए हैं। नेक्स्ट, संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने महिला वर्ग में जीते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो धामरा नदी। धामरा नदी है कहाँ वैसे? तो उड़ीसा में है धामरा नदी। तो धामरा नदी में 110 करोड़ रुपए की जो लागत से बनेगा रोपेक्स जेटी परियोजना, उसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो अमेरिका ने सिफारिश की है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो टीका है उसको रोक दिया जाए। नेक्स्ट, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? तो 235, 235, 235 मिलियन डॉलर, तीनों तरीके से बोल दिया हूँ। 235 मिलियन डॉलर की मतलब एक योजना है, उसको बहाली की बात की है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस की एजेंसी और इसरो दोनों ने समझौता किया है। नेक्स्ट, किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दी है। ये इकोसाइड क्या चीज़ से संबंधित है? ये शायद पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट, नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो मंगल ग्रह पर नासा का एक लघु रोबोट है, मतलब हेलीकॉप्टर रोबोट है, उसका नाम है इंजेन्युइटी, और इसने लैंडिंग कर ली, सफल लैंडिंग कर ली। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल GVD यानी कि गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर, इसको GVD का फुल फॉर्म है, नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो रूस ने ऐसा किया है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील, तो ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। तो दुनिया की सबसे गहरी झील में स्थित बैकाल में स्थित बैकाल GVD नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो रूस ने किया है। और GVD का मतलब क्या होता है? गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। नेक्स्ट, इटली ने किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? तो भारत में लॉन्च किया है, पहला देश में पहला मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट, लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन
एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम को सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अच्छा, अभी हमने नियुक्ति से संबंधित कुछ और देखे थे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा को बनाया गया है, और यूपी के उप लोकायुक्त तो नियुक्त किया गया है सुरेंद्र कुमार यादव को, यानी एसके यादव को। और ये एक चीज़ और क्या था, एनएचआरसी के जो हेड हैं वो अरुण कुमार मिश्रा नियुक्त हुए हैं, और सीजेआई एनवी रमन्ना को 48वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, तो इस तरह से समेट भी लिया हमने। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। नेक्स्ट, अच्छा, छत्तीसगढ़ से संबंधित एक योजना भी थी मजदूरों से संबंधित, याद नहीं आ रहा है कौन सा, अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, विकल्प देखने से याद आ जाएगा। वैसे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। अच्छा, अभी हमने बात किया था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में ही, उसको रिकलेक्ट करते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अगर पूछे कि महिला वर्ग में कितने पदक जीते गए, तो 7 पदक जीते गए। अगर पूछे कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो विनेश फोगाट ने जीता था 53 किलो भार वर्ग में। लेकिन अगर 59 किलोग्राम भार वर्ग में पूछे कौन से पहलवान ने जीता है, तो सरिता मोर ने जीता है। फिर से बोलता हूँ, देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो सरिता मोर ने जीता है। और 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये विनेश फोगाट ने जीता। महिला वर्ग में कितने पदक आए हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में? तो 7 पदक आए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो कजाकिस्तान ने मेजबानी की थी। अब फिर से सारे फैक्ट को रिकलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हो गया ये कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का जो मेजबानी हुआ है कजाकिस्तान के द्वारा हुआ है। मैप में जरूर कजाकिस्तान देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। दूसरा, महिला वर्ग में भारत ने 7 पदक जीते हैं। तीसरा, 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विनेश फोगाट ने दिलाया, और 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक सरिता मोर ने दिलवाया। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अभी तक हमने जितने दिवस के बारे में बात की है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला था 7 अगस्त जैवलिन थ्रो डे, फिर था 7 अप्रैल, वो किस लिए था? विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर था 29 मई, किस लिए था? यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर से बोल देता हूँ, 29 मई यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, लेकिन 7 अगस्त आ जाए तो राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे, उसके बाद फिर विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा है, स्वीडन नाम का देश, और ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे टॉप में कौन था? तो आइसलैंड था। हमारा स्थान कितना है? 140 था, 140 था हमारा स्थान ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा स्थान 42वां है, 142वां, 142। फिर से बोल रहा हूँ 142, दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ 142। तो ऐसे ही बोलते हैं आजकल इंग्लिश में लोग, 142। तो 142वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 140वां स्थान है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो माउंट अन्नपूर्णा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्रियंका मोहंती जो हैं वो नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा जो चोटी है उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से 22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, क्या है, गाना है कि योजना है पता ही नहीं चल रहा है, कविता जैसा योजना का नाम है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से 22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 21 से 22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। अब देखिए जवान पे चढ़ गया, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, आंध्र प्रदेश सरकार, 672 करोड़, ऐसे कर करके ही याद करना होगा। नेक्स्ट,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो क्लो झाओ पहली अश्वेत महिला हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब जितने दिवस अभी तक हम बात किए हैं सबको अच्छे से सुन लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीछे से गवाड़ी वाले का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे। 7 अगस्त राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 29 मई को UN शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और अभी 26 अप्रैल फिर जुड़ गया तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो अब जब दिवस वाला आएगा तो इसको जोड़ करके भी फिर से रिवीजन करेंगे, यानी सारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। नेक्स्ट, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, तकनीक आधारित जो स्टार्टअप होगा, क्योंकि वो थोड़ा हमसे आगे है ना तकनीक आधारित स्टार्टअप को विकसित करने में। इसलिए किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 21 से 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो गुजरात सरकार ने ये योजना बनाई है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो ब्रिटेन ऐसी योजना बना रहा है। वो क्या करना चाहता है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर निर्माण करना चाहता है। कौन? ब्रिटेन। अच्छा, चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो झुरोंग नाम है। चीन का पहला मार्स रोवर है झुरोंग। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। फिर से बोल देता हूँ, बार्सिलोना ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हाल ही में प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने मंजूरी दी है प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता को। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन याद आ रहा है। आप मुझे बताइए कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए अभी जो चुनाव हुआ था उसमें? नेक्स्ट, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। किसने? नासा के अंतरिक्ष यान। कौन? क्या नाम है उस नासा के अंतरिक्ष यान का? पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया? तो उत्पादन भी यही कर लिया, विकसित भी इसने ही किया था। किसने? रूस ने। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने का पहला देश बन गया है? देने वाला पहला देश। तो ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जो ड्राइवरलेस कारों को, मतलब जो कम गति वाले ड्राइवरलेस कार होंगे उसको चलाने की अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI, फिर से पढ़ता हूँ, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 49वां रैंक है। नेक्स्ट, यानी 50 में एक कम, 49वां रैंक। अच्छा, रैंक की जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा रैंक कितना है? 140वां। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो 142वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो बायजूस को शामिल किया गया है। 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में। तो बायजूस नाम याद रखना है। नेक्स्ट, किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की है? तो वैशाली हिवासे ने पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया। अच्छा, पहली महिला के रूप में 2-3 चीज़ें आई थी। एक तो थी UAE यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात जो है उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई है। तो कौन थी? वो एक नाम हो गया। दूसरा, एक संस्था था उसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। तो ये दोनों के नाम में से एक का कोई नाम आप टाइप करके बताइएगा, ठीक है? अगर याद होगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं तो फिर से देखना पड़ेगा वो वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, वैसे 2-3 बार इस वीडियो को जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन। फिलहाल अभी इसमें क्वेश्चन था कि BRO यानी सीमा सड़क संगठन जो है उसमें पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त हुई है। कौन? वैशाली हिवासे। फिर से बोलता हूँ, वैशाली हिवासे। नेक्स्ट, कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले
पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो डेविड वार्नर जो हैं पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाए हैं, डेविड वार्नर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को जीता है और यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पिंग है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट का 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो हम जीएस वर्ल्ड के 150 करंट अफेयर के प्रश्न देख रहे थे जो हाल के उनके क्लास के द्वारा जो मटेरियल दिए गए उसके लास्ट पार्ट में से है। तो 100 तक हो चुका है, 101 से देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर से बोलता हूँ, गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, तो उड़ीसा सरकार ने किया। अच्छा, एक ऐसी स्वास्थ्य पर एक राजस्थान सरकार ऐसा पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जो राजस्थान सरकार ने क्या किया, प्रत्येक परिवारों को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के नाम से एक योजना चलाई, प्रत्येक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दे दिया है। और स्वास्थ्य बीमा के लिए ही एक तरीके से गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो कांगो ने 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की थी, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, आप लोग सोच रहे थे 150 प्रश्न है तो एक ही वीडियो में क्यों नहीं दे दिया? बोलते बोलते प्यास लग जाती है तो 50 क्वेश्चन पर ही रोक करके पानी पीना पड़ता है। नेक्स्ट देखता हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो P-8I जो पेट्रोल विमान है मंजूरी दे दी है, अमेरिका ने भारत को बेचेगा अब। नेक्स्ट, किस देश में काचिन जनसमूह अपने विरोध प्रदर्शनों के कारण समाचारों में चर्चा में रहा? तो म्यांमार जो है वो मतलब म्यांमार का जनसमूह है ये काचिन जनसमूह। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि काचिन जनसमूह किस देश का है? तो म्यांमार का है, ठीक है। और ये अपने विरोध के प्रदर्शनों के कारण समाचारों में रहा था, अभी चर्चा में रहा था, तो म्यांमार का है ये। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। अच्छा, अभी हमने एक पढ़ा था कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां सबसे बड़ा तैरता हुआ 100 मेगावाट का सौर बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। और भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? तो मेघालय राज्य में वैज्ञानिक हैं वो सोरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म की खोज किए हैं वैज्ञानिक सर्वेक्षण में। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति संबंधित जो इस सेट में हमने देखा है, और जैसे हमने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है, यह भी देखा कि यूपी के उप लोकायुक्त के रूप में योगी जी ने नियुक्त किया है सुरेंद्र कुमार यादव को, यानी एसके यादव को, और एनएचआरसी के हेड के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और हमारे 48वें यानी 48th सीजेआई के रूप में एनवी रमन्ना को नियुक्त किया गया है। और सिडबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? शिव सुब्रमण्यम रमन का। तो ये सारे को मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे कलेक्ट करके। नेक्स्ट, इबोला वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। पहला, इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1996 में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुई थी। ये गलत हो गया क्योंकि इबोला वायरस का नाम इबोला नदी के ऊपर पड़ा है और इबोला नदी ये कहाँ है? ये कांगो में है, नाइजीरिया से इसका संबंध ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया पहला कथन। और कब हुआ था? 1996 में। नेक्स्ट, यह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलता है, तो ये कथन सही है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ये बात तो सही है। और कहाँ हुआ है? कांगो में इसकी खोज हुई। कब हुई? 1996 में। विकल्प 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट, इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंध है इंदिरा साहनीवाद का। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में चर्चित मेफ्लावर 400 क्या है? तो मेफ्लावर 400
ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ध्यान रखना है। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। अच्छा, समाचारों में चर्चित रहने वाला एक म्यांमार का कोई जनसमूह था ना अभी, जिसको हमने चर्चा किया था, शायद पिछले वीडियो में किया था कि इसी वीडियो में, एक बार देख लेते हैं पीछे होकर के थोड़ा सा। हाँ, काचिन जनसमूह, तो काचिन जनसमूह म्यांमार का है, ध्यान रखना, ये भी समाचारों में रहा है। और अभी एक क्वेश्चन था ये मेफ्लावर 400, तो ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। नेक्स्ट, ओक्टेवरफेस्ट उत्सव जिसे हाल ही में कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया, किस देश का प्रमुख त्यौहार है? तो ओक्टेवरफेस्ट उत्सव जो है जर्मनी का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यबल में। और ये कौन सा कार्यबल है? ये ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया था, ये कार्यबल को मतलब गठित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे एक नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जोस जे कट्टर को नए ये कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जोस जे कट्टर। अब देख कट्टूर, सॉरी कट्टर में बोल रहा हूँ, कट्टूर। नेक्स्ट, अच्छा, अभी आरबीआई से संबंधित एक बात आया था कि उप गवर्नर की नियुक्ति हुई है, क्या नाम था उनका? टी रविशंकर। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है आरबीआई में, टी रविशंकर, और कार्यकारी निदेशक के रूप में जोस जे कट्टूर का। वैसे नियुक्ति से बहुत सारी चीज़ याद आ रही है। एनएचआरसी के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति हो गई, यूपी के उप लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है, एसके यादव है, सुरेंद्र कुमार यादव हैं, और क्या था और याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, 48वें सीजेआई की नियुक्ति हुई एनवी रमन्ना। सिडबी के अध्यक्ष थे, सिडबी के अध्यक्ष का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। किस लिए? जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य। नेक्स्ट, अच्छा इधर ही है, पुदुचेरी 100% ग्रामीण जल क्षेत्रों में कर लिया है लक्ष्य पूर्ति। नेक्स्ट, किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। जो बैक से साउंड आ रहा है ना, तो दिन में इस वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, ये असम से याद आया, असम में एक योजना थी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, तो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के हेल्प के लिए था ये। नेक्स्ट, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 9.3% कर दिया है। किसने? मूडीज ने। नेक्स्ट, मूडीज है क्या? रेटिंग एजेंसी। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 1.411 अरब हो गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अनुपम खेर को ऐसा सम्मान मिला है। नेक्स्ट, अच्छा कौन से फिल्म के लिए? शॉर्ट फिल्म के लिए हैप्पी बर्थडे, ये शॉर्ट फिल्म है एक तरीके से। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राफेल नडाल को, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है। राफेल नडाल कौन से देश के हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। टेनिस खिलाड़ी हैं तो पता चल गया, लेकिन कौन से देश के हैं? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये कौन से देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए डे वाला आ गया। तो वैसे तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। कितने मई? 11 मई को। मई में ही एक 29 मई आया था, क्या मनाते हैं? 29 मई को यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, अच्छा ये दो तो हो गया। अब हमने एक देखा था 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। 7 अप्रैल को की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। तो 2 अप्रैल वाला, 2 मई वाला। अच्छा एक हो गया। अभी ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में हमने पिछले देखा था 26 अप्रैल को। तो अप्रैल से हमें 3 याद हो गया है। कौन कौन? 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस,
22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये अप्रैल से 3 और मई से अब 2 हो गया। तो जब अब नेक्स्ट आएगा तो फिर से मई वाला दोहराएंगे। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 29 मई UN शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट, असम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, अब हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो कामी रीता शेरपा। फिर से बोलता हूँ, कामी रीता शेरपा ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब पर्वतारोही हैं ये, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार 25 टाइम्स चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। अच्छा, एक नेपाल से संबंधित था, क्या था याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो राज्य सरकार जो थे ये ग्लाइफोसेट पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कभी कभी पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो MK स्टालिन की। और असम के मुख्यमंत्री के रूप में सर्बानंद सोनोवाल की। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो नेक्स्ट है, निम्न में से, अच्छा बंगाल की मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी, हालांकि वो हार गई थी अपने सीट से, लेकिन फिर भी वो चुनी गई हैं मुख्यमंत्री, वहाँ शपथ ले ली हैं। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वो किसी विधानसभा क्षेत्र से वो अभी लड़ भी रही हैं चुनाव। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो कनाडा सरकार ने दे दी है मंजूरी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? तो बी कल्याणम, जो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, उनका अभी हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? तो बंदर जनगणना हरियाणा सरकार ने की है मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन किसने किया था? तो WII ने। WII का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, जेजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई है, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? तो मंगल पर क्रेटर दरअसल गड्ढे को बोलते हैं। तो मंगल पर एक गड्ढा है, तो उसकी तस्वीर खींच के भेजी गई है, तो उसको जेजेरो नाम दिया गया है, जेजेरो। नेक्स्ट देखते हैं, जारी विश्व बैंक की, अच्छा हाल ही में जारी विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है? प्रेषण प्रवाह मतलब रेमिटेंस इनफ्लो, जो जैसे भारत के लोग कहीं दूसरी जगह गए, वहाँ से कमा के जो यहाँ भेजे, तो हम बोलेंगे कि उन्होंने मतलब हमारे पास रेमिटेंस आया है, इनफ्लो, हमारे पास पैसा आया दूसरे देश से जब, तो भारत ने सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, उसी के अनुसार ये पता चल गया कि जो भारत में 2020 में सबसे ज़्यादा प्रेषण प्रवाह हुआ है, यानी रेमिटेंस इनफ्लो हुआ है। नेक्स्ट, किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने विश्व की मतलब पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक जो हुई उसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट, अब समाप्ति होने वाला है। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ कैपेरेशन बनाने जा रहा है? तो चीन बनाने जा रहा है, विकल्प ए इसका सही है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में देखा गया एजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? तो एजीदी जो अल्पसंख्यक धार्मिक समूह है ये इराक में पाए जाते हैं, और हाल में ये खबर में बहुत रहे हैं। अच्छा, खबरों से 2 क्वेश्चन और बना हुआ था, एक कोई समुदाय था जो म्यांमार से था, उसका नाम आपको रिमेंबर करने हैं, और एक और कोई शब्द था मेफ्लार, ऐसा कोई 100 तक पता नहीं कितना था वो करके, तो तीसरा ये क्वेश्चन है। बुखारेस्ट 9 यानी B9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? तो नाटो का एक समूह है। नेक्स्ट, किस संस्थान या मंत्रालय ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, क्या नाम है? दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बोला कि जो पत्रकार कोरोना से पीड़ित हैं
अरे अड़ा कड़ा बोला जा रहा है, अड़ा कड़ा। फिर से बोलता हूँ, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की हैं, नीरा टंडन। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो चीन का है ये जुरोंग रोवर जो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 यानी 2020 के खिताब से नवाजा गया? तो एंड्रिया मेजा को, एप के ऊपर बिंदु, एंड्रिया मेजा को ये नवाजा गया है किस चीज़ से? मिस यूनिवर्स 2020 के खिताब से। नेक्स्ट, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी के 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीता है? तो राफेल नडाल ने 10वीं बार ये इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। अच्छा, लगभग बहुत सारे सरकारें ने कुछ ने तो योजना चला दी, जैसे महाराष्ट्र ने कौन सा मिशन चलाया था? वात्सल्य मिशन। उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना, और असम सरकार ने भी कुछ चलाया था, कौन सा शिशु सेवा कुछ करके था एक। नेक्स्ट, विश्व कृषि पर्यटन दिवस। बस सुनते रहिए, 2-2 3 दिन और सुन लेंगे, भले जवान पे ना आए चीज़ें, लेकिन ऑप्शन देखने से समझ में आ जाएगा वहाँ पर कि हाँ यही इसका आंसर होगा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए फिर से दिवस वाला आ गया, अभी सारा रिकलेक्ट करेंगे। तो 16 मई को, फिर से बोल रहा हूँ, मई वाला एक ऐड हो रहा है, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए 16 मई को पता चल गया विश्व कृषि पर्यटन दिवस। 29 मई को पता चला था क्या? यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। एक और मई में था, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। मई का 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक था 7 अगस्त। 7 अगस्त क्या है? तो 7 अप्रैल तो हमने जान लिया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अगस्त है राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे को मनाने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, एक और था 14 अगस्त को, ये तो मैं भूल ही जा रहा हूँ बार बार। 14 अगस्त को भारत सरकार ने निर्णय लिया है, 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान की आज़ादी दिवस मनती है। उसी दिन को हमारे यहाँ क्या मानेगी? विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पाकिस्तान चिढ़ गया एकदम। देखिए नेक्स्ट, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? तो अभी भारत से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, अमेरिका और ये सब जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारण, तो भारत को निकाल दिया है फरजाद बी गैस परियोजना से ईरान ने। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2G लॉन्च की गई है? 2DG बोल रहा हूँ, 2DG, फिर से बोल रहा हूँ, डी फॉर डॉग, जी फॉर क्या हो सकता है? जग। तो 2DG लॉन्च की गई है DRDO द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? फिर से बोलता हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार, जो इतिहासकार हैं ये प्राकृतिक इतिहासकार, सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो ये ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट, द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? तो न्यूजीलैंड की पहल है द क्राइस्ट चर्च कॉल। नेक्स्ट, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है कुंडोली आरक्षित वन, और यहाँ 18 हाथी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? तो 21 तक 2.4% की वृद्धि हो जाएगी, और ये किसने कहा? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है उसके विश्लेषण के अनुसार पता चला है।
नेक्स्ट जो कि लास्ट है, वीडियो अगर आपको हेल्प कर रहा हो तो आप शेयर कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो करूँगा। फिर वैसे ऐसे भी आप सुझाव दे सकते हैं मुझे किस विषय पर वीडियो बनाने चाहिए। नेक्स्ट जो कि लास्ट है, हाल ही में खबरों में रहा DDoS हमला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो साइबर सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित है DDoS हमला DDoS हमला साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट एक और करंट अफेयर का कुछ आएगा, देखता हूँ कौन सा अच्छा है। तो थैंक यू आपको।